मैं प्रमोचन मित्तल आपका मित्तल इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक वर्ड लेट के बारे में बताने जा रहा हूं। लेट का प्रयोग हम अक्सर बोलचाल की भाषा में करते हैं। आज इसका हम सही प्रयोग सीखेंगे ग्रामेटिकल रूप से। सबसे पहले जानते हैं कि लेट क्या है। लेट एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये हिंदी के वाक्य इस प्रकार होते हैं जैसे आओ चले, उसे खेलने दो, मुझे सोने दो, आदि आदि। इन वाक्यों से क्या प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा, इस वाक्य में जो वर्ब प्रयोग की जाती हैं वो कौन कौन सी वर्ब हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि वर्ब हम इसमें दो प्रकार की प्रयोग करते हैं। एक हमारी फाइनाइट वर्ब होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब के रूप में लेट का प्रयोग किया जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखते हैं कि जो इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं वो बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव बच्चे समझ नहीं पाते। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो हम टू लगाते हैं इन्फिनिटिव बनाने के लिए, उसमें टू का प्रयोग नहीं करते। अर्थात बिना टू के जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग की जाती है वो हमारी बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो हम सीख रहे हैं। अब ध्यान देते हैं कि लेट हमारी मुख्य क्रिया है। हिंदी के वाक्य जो हमारे आते हैं उनमें सबसे लास्ट के अंदर दो, दें या एक ही ध्वनि, इस प्रकार के वाक्य लिए, जैसे जाने दो, खेलने दें, दें एक ही आवाज़ आ रही है। इस प्रकार के वाक्यों में हम ये फाइनाइट वर्ब लेट का प्रयोग करेंगे। और क्रिया जो हमारी दूसरी क्रिया होती है वो इन्फिनिटिव होती है, जिसके बाद में क्रिया हिंदी के शब्दों के अंत में जो क्रिया होती है, क्रिया में हमें ना, ने, नी लगा होता है। ये इनकी पहचान है। अब हम जानते हैं कि जो हमारी लेट मुख्य क्रिया है, लेट जो मुख्य क्रिया है हमारी, उसमें किस प्रकार से प्रयोग होता है। सबसे पहले जान लें कि लेट जो होती है हमारी, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों जो फॉर्म होती हैं लेट की वो लेट ही होती हैं। लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म लेट होती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम वाक्य की रचना की ओर कि किस प्रकार की इनके वाक्य रचना करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, हम सबसे पहले लेट रखते हैं ऐसे वाक्यों में, उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसको दो प्रकार से तोड़कर हम बता रहे हैं आपको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर पर्सनल प्रोनाउन या हमारा नाउन आता है। जैसे हमने कहा हिम, हर, मी, देम। यहाँ दूसरे हमने जो भाग लिया इसमें, दूसरे में हमने केवल अस रखा है, जिसकी हिंदी हमारी आओ, हम या हमें, इस प्रकार की जो सेंस देते हैं हिंदी के जो वाक्य होते हैं वो इस प्रकार के सेंस। और ये जो वाक्य होते हैं ये जैसे मुझे, उन्हें, तुम्हें, इस प्रकार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखते हैं कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आते हैं। जैसे हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस लिया, हिम, ही सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्ट हिम है, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है हमारी इन वाक्यों की रचना करने में। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है, उसको प्रयोग करते हैं और शेष वाक्य बाद में रखते हैं। इस प्रकार के वाक्य हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। लेट का प्रयोग इनमें किया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल्स। देखिए किस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, उनकी वाक्य रचना करते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे नंबर, उसे अपना कार्य करने दो, उसे अपना कार्य करने दो। अब यहाँ पर देखिए हिंदी का वाक्य देखिए,
सबसे लास्ट में दो आया है, जैसे उसको अनुमति दे रहे हैं हम। यहाँ पर आया कार्य करना, ये हमारा एक वर्ब है, ये भी हमारी एक वर्ब है, लेकिन दोनों को हमने बताया था कि ये फाइनाइट वर्ब है और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब हम इसको कार्य करना ना आया है, ठीक है, और कार्य करने के लिए हम कार्य करने की अंग्रेजी लगाएंगे और ना लगाएंगे, ये हमारा इंफिनिटिव हो गया। अब इसकी अंग्रेजी में आते हैं। सबसे पहले हमने कहा लेट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है प्रोनाउन का, उसे, तो यहाँ पर लगाएंगे हिम, लेट हिम। तो क्रिया आई हमारी फाइनाइट वर्ब लेट हिम, लेट मुख्य क्रिया होगी। दूसरी क्रिया हमारी ये लग रही है, लेट हिम डू हिज वर्क, लेट हिम डू हिज वर्क। अब ये जो हमारा डू आया, ये वर्ब, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव में भी बेयर इन्फिनिटिव है, क्योंकि इससे पहले टू नहीं लगा हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, इसके साथ लेट के साथ हम इन्फिनिटिव लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यही बात बताना चाह रहा था मैं आपको, और इसको आप ध्यान रखें। मैं समझता हूँ ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। छोटे छोटे बहुत एग्जाम्पल है, जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, है ना, मोहन को पढ़ने दो, लेट मोहन स्टडी। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे और वाक्य ले रहे हैं हम, छोटे छोटे वाक्य आपको बताएं। उसे जाने मत दो, जाने मत दो। अब ये वाक्य हमारा निगेटिव है। अब ये निगेटिव वाक्य जब आता है तो हम इसमें शुरू में डोंट का प्रयोग करते हैं, डोंट लेट हिम गो। वाक्य रचना सेम है, लेकिन इसमें शुरू में डोंट का प्रयोग किया गया है, उसे मत जाने दो। मुझे खेलने दो, यहां क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। तो ये हमारा वाक्य रचना हुई। इससे निगेटिव वाक्य हो सकते हैं जिनमें मत आता है हिंदी के वाक्यों में, और दूसरे हमारे सकारात्मक वाक्य होते हैं सकारात्मक वाक्यों में, जैसे मुझे खेलने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, एटसेट्रा। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के वाक्यों की ओर, जिनमें कोई कर्ता होता है। ये देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता के द्वारा कोई काम करने दो की सेंस होती है। हमारे सब्जेक्ट के द्वारा, हमारा सब्जेक्ट होता है ये कोई कार्य, ये कोई कार्य करता है, ये कोई कार्य करने दो, इससे ऐसा सेंस आता है कि कोई कार्य करने दो। अब इसकी वाक्य रचना किस प्रकार होगी, इसकी वाक्य रचना इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा लेट है, लेट का प्रयोग टेंस के अनुसार होगा, टेंस के अनुसार। फिर उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दूंगा। ये वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस का है। अब हम इसको टेंस के अनुसार बनाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लेट की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वो लेट ही होती है। अब हम इसका प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार। मैं सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आई आ जाएगा इसका लिए मैं। अब लेट का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं दूंगा, आई शैल नॉट लेट यू सिट हियर। ठीक है बेटा, यहाँ पर आई शैल नॉट लेट यू, यहाँ तक ये जो टेंस है हमारा, ये फ्यूचर टेंस है। हमने इसकी रचना फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग ही की है।
क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा शैल नोट का प्रयोग हुआ और फिर मुख्य क्रिया प्रयोग की गई। ये हमारा प्रयोग टेंस के अनुसार है। ये वाक्य प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में प्रयोग किए जा सकते हैं। इनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य करने देने की सेंस लगी होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे रहा हूँ। जैसे वह मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देता है, नहीं सीखने देता है। वह मुझे अंग्रेजी नहीं सीखने देता है। ये यहाँ पर देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसकी हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे ये ध्यान दें। वह मुझे अंग्रेजी नहीं सीखते, यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, इसकी अंग्रेजी लगाएंगे ही। नहीं देता है निगेटिव सेंटेंस है, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट लेट मी। अब आगे जो इंफिनिटिव है वो क्या है हमारा, लर्न। ही डज नॉट लेट मी लर्न इंग्लिश। इस प्रकार इसकी वाक्य रचना हुई। देखिए ये हमारा कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। यहाँ पर भी हमने नियम टेंस के अनुसार ही प्रयोग किया है। तो लेट यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है लेट की। इसी प्रकार से हम इसको प्रयोग करते हैं। अब मैं लेट की अन्य जानकारी आपको दे रहा हूँ। कहाँ कहाँ हम लेट का इस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में या इडियोमेटिक रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ। लेट के बाद कुछ नो का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा लेट मी नो। लेट मी नो क्या है, ये सेंस क्या देगा, जैसे कोई चीज बताओ, मुझे बताओ। लेट मी नो, मुझे बताओ। इस सेंस में, कोई चीज बताने के सेंस में ये यहाँ पर नो का प्रयोग किया जाता है इसके साथ। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा मी भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, दैम भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसे बताओ, लेट हिम नो। अब एग्जाम्पल देखिए, मुझे बताओ कि क्या कोई परिवर्तन है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। लेट मी नो इफ देयर इज एनी चेंज। देखिए इसकी अंग्रेजी बन गई। यहाँ पर इफ ये वाला नाउन क्लोज है। ये बात है हमारी चैप्टर में। लेट मी नो, मुझे जानकारी दो, मुझे बताओ। इस सेंस में हम इस लेट का प्रयोग कर रहे हैं। समझता हूँ लेट नो का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। एक विशेष प्रयोग और बता रहे हैं हम लेट एलोन का। देखिए लेट एलोन कहाँ हम प्रयोग करते हैं। लेट के बाद अगर एलोन लगा होता है तो हम कुछ वाक्य हमारे हिंदी के ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की सेंस आती है कि बात छोड़िए, दूर की बात है, दूर की बात है, दूर की बात है, तो छोड़िए। इस सेंस में हम लेट एलोन का प्रयोग करते हैं। लेट एलोन का प्रयोग करने के लिए हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। देखते हैं कि इसमें हमारी दो क्लॉज होती हैं। एक क्लॉज ये होती है हमारी और एक क्लॉज ये होती है हमारी लास्ट वाली। दो वाक्य होते हैं इसमें। एक वाक्य में निगेटिव सेंस होता है। जिस वाक्य में निगेटिव सेंस होता है उसे पहले रखते हैं और उसके बाद हम लेट एलोन का प्रयोग करते हैं। लेट एलोन का प्रयोग बाद वाले क्लॉज में करते हैं। पहले हम निगेटिव क्लॉज को रखते हैं। ये आपको उदाहरण से
स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। कार की बात तो छोड़िए, वह एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। कार की बात तो छोड़िए, वह एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पर नहीं खरीद सकता, ये हमारा, वह एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता, ये हमारा निगेटिव वाला क्लॉज है। इसको हम पहले रखेंगे। और ये बात छोड़िए, ये हमारा लेटर ऑन का प्रयोग होगा। और कार, ये वाली जो हमारी एक सेंस लिए हुए है, पूरा उपाक्य है ये, इसकी कार की बात तो छोड़िए। यहाँ कार की बात हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाक्य को, कार खरीदना तो दूर की बात है। इस वाक्य को दूसरी तरह से लिखेंगे हम। देखिए, कार खरीदना तो दूर की बात है, वह एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। देखिए बच्चों, दोनों वाक्य एक ही हैं। कार खरीदना तो दूर की बात है, कार की बात तो छोड़िए, दोनों सेंस एक ही दे रहे हैं। अब हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं, ये बात देखनी है। इस सबसे पहले हम निगेटिव वाला क्लॉज इसको सबसे पहले रखेंगे। इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, ही कैन नॉट बाय ए कार। कोमा लगाएंगे दूसरी क्लॉज को जोड़ने के लिए। ही कैन नॉट बाय कार नहीं, साइकिल। ही कैन नॉट बाय ए बाइसिकल, लेट अलोन ए कार। यहाँ पर लेट अलोन के बाद हमने यहाँ पर बाय का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेट अलोन बाय ए कार। ही कैन नॉट बाय ए बाइसिकल, वह एक साइकिल भी नहीं खरीद सकता। इसकी अंग्रेजी यहाँ पर तब हुई, लेट अलोन तो दूर की बात है, तो बात छोड़िए। इसकी अंग्रेजी हमने ये लेट अलोन का प्रयोग किया। अब यहाँ पर ये द्वारा क्रिया लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सेंस में वाक्य हमारा उचित होता है। इस प्रकार से हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अब हम लेट का और प्रयोग आपको बता रहे हैं। एक आपने देखा होगा जनरली किसी गैरेज के ऊपर लिखा हुआ, किसी मकान के ऊपर लिखा हुआ टू लेट। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है किराए के लिए खाली होना। किराए के लिए खाली होना, खाली होना। दिस रूम इज टू लेट, ये कमरा किराए के लिए खाली है। इस प्रकार से हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। अब क्योंकि बच्चों को सारी जानकारी होनी चाहिए कि क्या, कैसे हम इनका अर्थ निकालते हैं, कैसे दूसरा अर्थ चेंज हो जाता है। जब तक जानकारी नहीं होती हम गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर लगा रहा हूं जिसमें लेट के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, उसका ट्रांजिटिव वर्ब और उसका इडियोमेटिक जो यूज़ होता है वो उसमें दिए हुए हैं। आप इन पिक्चर को देखिए। उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ। लेट का प्रयोग हाँ या ना में उत्तर देने के लिए भी कर सकते हैं हम। जैसे हाँ हम करेंगे, लेट्स, यस लेट्स। हाँ नहीं, हम नहीं करेंगे, लेट्स। नो, लेट्स नॉट। तो इस प्रकार प्रयोग जो है हम जवाब देने के लिए भी करते हैं। और बच्चों को पता होना चाहिए, लेट के बाद अस जब हम लगाते हैं, इसकी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म हमारी लेट के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस और एस लगाते हैं, जो बोलने में हम इकट्ठा बोलते हैं, लेट्स, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स कम, एटसेट्रा। इस प्रकार से बोलते हैं। ये पिक्चर जो मैं लगा रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों,
मैंने जो ये पिक्चर लगाई है जिसमें लेट का अन्य प्रयोग बताया गया है, इसमें देखिए लेट में हम लेट का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, लेट का प्रयोग हम इडियम्स के रूप में भी करते हैं और जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए पहला हमने लिया लेट गो। लेट को एक ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है जिसका मीनिंग है टू रिलीज़ फ्रॉम वंस ग्रास्प, अर्थात पकड़ को ढीला कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, लेट गो ऑफ द फ़ोन, फ़ोन को रख दो, फ़ोन को छोड़ दो। इसी प्रकार से हमने दूसरा लिया हमने लैटिन। लैटिन में हम का मीनिंग होता है किसी चीज़ को अंदर आने के लिए, समथिंग कम इन, समवन और समथिंग कम इन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिन। एग्जाम्पल के रूप में दिया, ओपन द विंडो टू लेट इन द एयर, खिड़की खुली छोड़ दो, हवा को अंदर आने दो। इस सेंस में हमने लेट इन का प्रयोग किया किसी चीज़ के अंदर आने के। इसी प्रकार से लेट डाउन का प्रयोग किया हमने। लेट डाउन का मीनिंग होता है निराश करना, किसी को हताश करना। दूसरा लेट बी का प्रयोग किया हमने। लेट बी का मीनिंग होता है मान लेना, जैसे गणित में हम कहते हैं मान लो कि, ये माना कि, इस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। यूज टू असाइन वैल्यू टू ए सिंबल। एग्जाम्पल के रूप में, लेट पी द पॉइंट इंटरसेक्ट्स ए एक्स एंड बी वाई। यहाँ पर हमने ए एक्स और बी वाई का जो कटान बिंदु है पी, उसको माना है पी। तो यहाँ इंग्लिश में किस प्रकार से व्यक्त किया, लेट पी द पॉइंट इंटरसेक्ट्स ए एक्स एंड बी वाई। इसी प्रकार से हम लेट इट बी का मीनिंग क्या होता है, जैसा है वैसा ही रहने दो। जैसा है वैसा ही रहने दो का मीनिंग टू लीव समथिंग टू फॉलो इट्स नेचुरल कोर्स। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहने दीजिए के लिए लेट इट बी का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इन रचनाओं में, लेकिन अर्थ बदल जाता है, ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। लेट नो का प्रयोग मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अब इसी प्रकार से एक कुछ हमारी जो इडियम्स हैं, जैसे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इसका मतलब जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। इतना मतलब पास्ट जो हमारा ऑफेंस है उसको इग्नोर करने के लिए हम इसको इस प्रकार से बोलते हैं। ऐसे ही अन्य क्रियाएं इसमें लिखी हैं, उनको आप पढ़िए, समझिए और नई नई जानकारी हासिल कीजिए। अपनी इंग्लिश को अच्छा बनाइए और लेट का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करना सीखिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।